अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब लोग जो है खैर अफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन की हमने काइंड्स पढ़ी थी, और इसके अलावा हमने कुछ जो है वो रूल्स पढ़े थे प्रपोजिशन के हवाले से कि किन वर्ड के साथ प्रपोजिशन को इस्तेमाल किया जाता है, और कहाँ पर जो है हमने पढ़ा था कि जेरन का इस्तेमाल होता है प्रपोजिशन के बाद। अगर वर्ब की कोई फॉर्म आती है तो हमने पढ़ा था कि वो जेरन की जो है फॉर्म इस्तेमाल होती है। आज हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रपोजिशन का यूसेज देखेंगे कि आमतौर पर हम जो है उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आज जो है हम कुछ जो है वो सेंटेंसेस देखेंगे, उनके अंदर जो है वो प्रपोजिशन का यूसेज देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि आमतौर पर पेपर्स के अंदर आ जाते हैं, और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि हम जो है वो कौन सी जो है प्रपोजिशन को इस्तेमाल करें। तो हम आज जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो सेंटेंसेस को देखते हैं। हाँ जी, पहला सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू रेस्ट। ये आमतौर पर पेपर पे आ जाते हैं, और आपको जो है सेकेंड ईयर के जो पेपर के अंदर इंग्लिश के अंदर आपको जो है ग्रामर के जो एमसीक्यूज का जो आपका पार्ट होता है उसके अंदर ये ग्रामर के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे होते हैं, और आपने 4 में से जो सही सेंटेंस है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे हमने देखा, ये पहला देखते हैं जो है ये वाला सेंटेंस, हम देखना है कि इसके अंदर सही प्रपोजिशन इस्तेमाल की है या नहीं की हुई। अगर जो है वो रॉन्ग है तो सही कौन सी है वो हम देखेंगे। देखिए, इट इज टाइम टू रेस्ट आमतौर पे आ जाता है, और देखना है कि इसमें गलती क्या है। तो ये टाइम टू रेस्ट नहीं होता, ये जो है स्पीकिंग की हद तक ठीक है, बोलने में आता है, लेकिन जो है रिटन के अंदर ये गलत है। तो बोलने में आप देखेंगे कि ये इस्तेमाल हम इस तरह बात करते हैं, इट इज टाइम टू रेस्ट, ये वक्त जो है आराम करने का वक्त है, लेकिन एक्चुअली रिटन के अंदर जो है ये गलत है। रिटन के अंदर हम कहेंगे इट इज टाइम फॉर रेस्ट, इट इज टाइम फॉर रेस्ट होगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है monkeys live on cheese। तो ये गलत है, जितने भी हैं ये सारे सेंटेंसेस गलत है। तो मैं आपको जो है इसका साथ साथ आपको करेक्ट बता रहा हूँ सेंटेंस क्या होगा। monkeys live on cheese, तो ये भी गलत है। एक्चुअली क्या होगा, monkeys live in trees होता है, क्योंकि जो चीज बाउंड्री के अंदर अंदर आ जाती है उसके लिए हम in यूज करते हैं। इसी तरह तीसरा सेंटेंस है the pen is to write on। तो ये राइट जो है ऑन गलत है। एक्चुअल जो प्रपोजिशन साथ लगनी है वो कौन सी है, द पेन इज टू राइट विद। राइट विद एक्चुअली होता है, तो ये भी आपने ज़हन के अंदर रखना है कि राइट के साथ जो प्रपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगनी है, राइट विद आएगी। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस है ही राइट्स विद रेड इंक। तो यहाँ पर देखिए विद लिखा हुआ, राइट विद नहीं होता। ये क्या होता है, यानी ही राइट्स विद, यदि वो सुरख जो है वो स्याही के साथ लिखता है तो राइट विद नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही राइट्स इन, क्या आएगा एक्चुअली क्या होगा, राइट इन रेड इंक, इन रेड इंक। पांचवा है he was not allowed to sit on the examination। तो यहाँ पर देखिए sit के साथ on लगा हुआ है, तो ये गलत है। जो सही प्रपोजिशन क्या होगी, sit in the examination, sit in the examination। 6 वाला है he sat under the shade of a tree। वो एक दरख्त की छांव में बैठा। तो यहाँ पर देखिए sat under लिखा हुआ है, under नहीं होता। जो सही है वो कहता है he sat in the shade of the tree। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये साथ साथ जो है वो करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, he sat in the shade of trees। 7 वाला देखते हैं the check is for the national bank। तो ये भी ये जो चेक है ये नेशनल बैंक के लिए है, यानी इसका यानी आप वहां से अपना जाके ड्रॉ कर सकते हैं। तो चेक इज फॉर नहीं होगा, फॉर गलत है। द चेक इज ऑन द, क्या होगा, ऑन द नेशनल बैंक। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं इट इज अ चेक ऑफ ऑरस 200। ये बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन ये गलत है। इट इज अ चेक, ठीक है जी, तो चेक जो है ये क्या होगा, फॉर होगा। इट इज अ चेक फॉर ऑरस 200।
नाइन्थ वाला है, देखते हैं इसको सेंटेंस को। ही swore with God, उसने उसने खुदा की कसम उठाई। हम विद नहीं होता है सेंटेंस, swore by God होता है। कौन सा होता है जी? swore by God, he swore by God। लास्ट वाला सेंटेंस है I said it upon his face, मैंने ये बात उसके मुंह पर कह दी। I said it, ये upon लिखा हुआ है, preposition साथ ही है, तो sit upon नहीं होता, बल्कि क्या होता है sit। I said it, तो हम कहेंगे upon की जगह हम क्या कहेंगे? to his face। क्या कहेंगे? I said it to his face। तो स्टूडेंट्स ये अब जो है जो मैंने आपको सेंटेंसेस कराए हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इनको अच्छी तरह देखें और इनको जो है लर्न करने की कोशिश करें, ताकि जब ये अगर आपको एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपको पता हो तो हमने कौन सी प्रपोजिशन लगानी है। होपफुली आपको ये जो प्रपोजिशन की मैंने करेक्ट जो है वो फॉर्म बताई आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। जो है नेक्स्ट वीडियो तक जो है अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर जो है अगले लेक्चर के अंदर जो है हम देखेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।